क्या आपको पता है कि एक्सेल में हम जीएसटी का बिल कैसे बना सकते हैं? नहीं पता? तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक और सीखिए एक्सेल में हम जीएसटी का बिल कैसे बनाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम एक्सेल के अंदर एक जीएसटी का बिल हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, जीएसटी का बिल आपका दो तरीके से बन सकता है। एक तो है कि सभी आइटम पर आपकी जो सेम रेट लग रही है, जैसे 5% है, ठीक है, सभी पे 5-5% लग रहा है। एक जीएसटी बिल ऐसे हो सकता है कि सभी पे अलग अलग रेट लग रही है, जैसे किसी पे 5% लग रहा है, किसी पे 14% लग रहा है, किसी पे 10% लग रहा है। ऐसे अलग अलग जीएसटी रेट लग रही है, तो अलग अलग हम बिल तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ कि हम जो है सभी पे सेम रेट लग रही है बिल हम कैसे बनाएं। देखिए, सबसे पहले 3 रो को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ और यहाँ पे पहला जो कॉलम ले रहे हैं अपन वो लेते हैं सीरियल नंबर का। सीरियल नंबर के बाद में हम लिखते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट। नेम ऑफ प्रोडक्ट नेम ऑफ प्रोडक्ट के बाद में बात की जाए यहाँ पर, तो हम लिख देंगे यूनिट। भाई यूनिट अलग अलग होती है, कोई क्वांटिटी पीसेज में जाती है, ठीक है, या कोई केजी में जाता है, तो यहाँ पे यूनिट लिख देंगे। इसका लिख देंगे क्वांटिटी, TQTY। क्वांटिटी के बाद में बात की जाए यहाँ पे रेट, कितनी रेट उसकी लग रही है, और यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट। ओके, अब देखिए सबसे पहले इसको बोल्ड कर दो। सिलेक्शन करके मैंने इसको कर दिया बोल्ड। थोड़ी साइज बढ़ानी, साइज बढ़ा दो। ऊपर वाले जो कॉलम है, ऊपर वाली रो के अंदर हम नाम लिख देंगे यहाँ पर। जैसे मार्जिन सेंटर कर दिया मैंने यहाँ पर। अब इसे नाम लिख दो, जैसे मैं लिख दिया सिंह जनरल स्टोर। साइज और बढ़ाने, साइज बढ़ा दो। बोल्ड करना, बोल्ड कर दो। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दो इसका। ठीक है, अब सिंह जनरल स्टोर का आप एड्रेस लिख सकते हो यहाँ पे। मार्जिन सेंटर कर दो यहाँ पर, और इसका एड्रेस जैसे मैं लिख दिया 15, बजाज नगर, जयपुर। यहाँ मोबाइल नंबर लिख सकते हो। मार्जिन सेंटर कर दिया मैंने इसके यहाँ पर। ठीक है, मोबाइल नंबर टाइप करना है, मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिए आप। कुछ मान लीजिए मोबाइल नंबर, जो भी है मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना, मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए सीरियल नंबर में बात करो, कितने आइटम आप बेच रहे हो। 1 2 3, 3 आइटम को बिल बनाना है। ठीक है, ये 3 ले लिए मैंने यहाँ पर। अब देखिए सेंटर में लेना चाहते हो आप, तो इन सभी को सेंटर में ले लो। नेम ऑफ प्रोडक्ट, क्या क्या आप माल बेच रहे हो। जैसे मैंने पहले बोला, आप जैसे शुगर बेच रहे हो, ठीक है, चीनी आप बेच रहे हो। किस में जाएगी चीनी, केजी के अंदर जाती है, केजी लिख दिया मैंने। कितने किलो चीनी बेच रहे हो आप, 5 किलो, ये 5 किलो लिख दो आप। ठीक है, और इसके अलावा पेन की मैं बात करूँ, पेन बेच रहे हो, किस में जाएगा, पीसेज के अंदर, पीस में चल जाएगा। ठीक, कितने पेन बेच रहे हो आप, 10 पेन बेच रहे हो, 10 लिख दो। ठीक है, और पेन के अलावा मैं बात करूँ यहाँ पे और कुछ बेच रहे हो आप, जैसे नोटबुक बेच रहे हो। ठीक है, नोटबुक भी आप पीसेज में बेच रहे हो, पीसेज ले लो आप। ओके, अब कितने नोटबुक बेच रहे हो, 3 नोटबुक है, 3 नोटबुक ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे रेट अपने डिफाइन करनी पड़ेगी। शुगर की रेट जैसे सपोज कीजिए 44 रुपीज केजी का है, 1 केजी का रेट चल रहा है 44 रुपीज। ओके, और पेन की मैं बात करूँ तो एक पेन आपको 5 रुपए का आता है, और नोटबुक की बात करूँ तो एक नोटबुक 50 रुपए की है। तो अमाउंट में कैसे अमाउंट निकालोगे आप, देखो इसके लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इक्वल टू सिंबल लगाया मैंने यहाँ पर। ओके, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर दो। भाई एक की जो रेट होती है वो आप कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी मल्टीप्लाई सिंबल लगाया अपन ने, और रेट से मल्टीप्लाई कर दो, ये एंटर कर दिया मैंने। अब सभी पे यही फॉर्मूला लागू करना है। ठीक है, तो इसे ड्रैग कर दो, ड्रैग कर दिया। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ इनका नेट अमाउंट कितना हो रहा है, यानी कि यहाँ तक अपन नेट अमाउंट, मार्जिन से एंटर कर दिया मैंने, इसको यहाँ लिख दिया नेट अमाउंट। अभी जीएसटी मैंने ऐड नहीं किया इसके अंदर।
साइज बढ़ा दिया, थोड़ा सा मैंने इसे बोल्ड कर दिया। ठीक है, अब नेट अमाउंट कैसे निकालेंगे, इन सब की टोटल, इन तीनों की टोटल हमने करनी है। इक्वल टू सिंबल लगाया मैंने यहाँ पे, एक तो सम लगा सकते हो, ठीक है, और एक यहाँ पे सिलेक्शन करके प्लस का सिंबल लगा दो, ये नेट अमाउंट निकल गया। अब देखिए, अब बात करते हैं जीएसटी। अब जीएसटी लगाना है इसके अंदर, सिलेक्शन किया मैंने यहाँ पर, मार्जिन सेंटर कर दिया। अब जीएसटी सपोज कीजिए इन पर जो है 10% रेट लग रहा है, 10% में क्या होगा, 5% तो आपका लग जाएगा सीजीएसटी, 5% लग जाएगा आपका एचजीएसटी। तो पहले मैं सीजीएसटी बात करता हूँ, सीजीएसटी एट द रेट 5%। अब 5% निकलेगा कैसे, देखिए इस 420 का यानी 420 का आपको 5% निकालना है। इक्वल टू सिंबल लगाओगे, सिलेक्शन करोगे आप, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया, परसेंटेज 5%, एंटर कर दो। साइज बढ़ा दो इसकी और इसे बोल्ड कर दो, सेंटर में करना है, सेंटर में कर दो। ठीक है, अब देखिए ये तो सीजीएसटी हो गया। अब बात करते हैं एचजीएसटी कैसे निकालना है। सेम टू सेम अपने को एचजीएसटी भी निकालना है, एचजीएसटी एट द रेट 5%। अब एचजीएसटी कैसे निकलेगा, इक्वल टू सिंबल लगाया मैंने यहाँ पर, इक्वल टू सिंबल लगाने के बाद आपने 420 का 5% निकालना है, सिलेक्शन किया, मल्टीप्लाई सिंबल लगा दिया, 5%, एंटर कर दो इसको। ये पूरी पूरी फॉर्मेटिंग यहाँ पे लेनी है, फॉर्मल पेंटर पे क्लिक कर दो और यहाँ पे ये यहाँ पे कर दो। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, सॉरी ग्रॉस अमाउंट होगा आपका, ठीक है, नेट अमाउंट नहीं होगा, ये ग्रॉस अमाउंट होगा। ठीक है, ये ग्रॉस अमाउंट कहलाएगा आपका। और नेट अमाउंट जो है अपना नीचे निकालेंगे, यहाँ पे नेट अमाउंट यहाँ पे निकलेगा, मार्जिन सेंटर कर दिया मैंने इसको। ठीक है, यहाँ पर जाए नेट अमाउंट। नेट अमाउंट का मतलब जीएसटी भी इसके अंदर आपने ऐड करना है। ओके, यहाँ पे सिलेक्शन किया मैंने, यहाँ पे इसे साइज बढ़ा दी मैंने, यहाँ पे इसे बोल्ड कर दो। अब नेट अमाउंट कैसे निकालोगे आप, पहले इसको बॉर्डर लेके आए थे अपन, ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया, बॉर्डर आ गई। ठीक है, नेट अमाउंट कैसे निकालो, देखो इक्वल टू सिंबल लगाया, ग्रॉस अमाउंट के अंदर जीएसटी ऐड करना है, ये सिलेक्शन किया, प्लस कर दोगे आप, सीजीएसटी प्लस कर दोगे आप एचजीएसटी, ये देखो। ठीक है, तो ये था हमारा कि भाई आप जब सभी के ऊपर एक ही जीएसटी रेट लग रहा है तो हम जीएसटी का बिल कैसे मेंटेन करें। बात करेंगे कि अगर सभी आइटम पे अलग अलग रेट लग रहा हो तो हम जीएसटी का बिल बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैं कंट्रोल सी किया मैंने यहाँ पर, और जीएसटी 2 के अंदर जाकर यहाँ पे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे पेस्ट। ओके, इसी साइज को हम सेट कर लेते हैं यहाँ से। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं, पहले सीरियल नंबर में सेम सीरियल नंबर रहेगा 1 2 3। ठीक है, नेम ऑफ प्रोडक्ट की बात करें, नेम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर वही सेम रहेगा, तो मैंने यहाँ से वापस से मैंने इसको कॉपी कर लिया। देखिए क्वांटिटी और यहाँ पे सेम है, कंट्रोल सी, यहाँ मैंने कर लिया कंट्रोल वी। ओके, आगे बात करते हैं, देखो क्वांटिटी। अब पहली चीज तो एक कॉलम और ऐड करना है अपने जीएसटी रेट का, तो मैं यहाँ पे सी पे जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक कर दो। देखिए तो एक मैंने कॉलम एक और इंसर्ट कर लेते, जीएसटी रेट। देखिए कितने जीएसटी रेट लग रही है यहाँ पर, जीएसटी रेट। ठीक है भाई, शुगर पे कितना जीएसटी लग रहा है, पेन पे कितना लग रहा है, तो जीएसटी रेट का कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे अगला जो कॉलम आएगा, अगले कॉलम की बात करते हैं अपन, तो सीजीएसटी, कितना सीजीएसटी लग रहा है। ठीक है, और कितना अपना एचजीएसटी लग रहा है। इसके अलावा मैं बात करूं टोटल कितना हो रहा है, तो ये 3 कॉलम मैंने ऐड कर लिया अलग से। आप देखिए मार्जिन सेंटर हटा के पूरा मार्जिन सेंटर कर लो यहां से यहां तक।
मोबाइल नंबर यहाँ पे चेंज कर दो, मोबाइल नंबर। अब देखिए आगे बात करते हैं अपन जीएसटी रेट की। मैंने मान लिया शुगर पे जो है ना 18% जीएसटी रेट लग रहा है, 18%, ठीक है। पेन पे मैंने माना कि 10% जीएसटी रेट लग रहा है, 10%, ओके। नोटबुक पे मैंने माना कि यहाँ पे जो है 5% जीएसटी रेट लगा था, 5% लगा दिया मैंने यहाँ पर, ओके। क्वांटिटी की मैं बात करूँ तो चीनी आप कितने किलो ले रहे हो, 10 किलो चीनी ले रहे हो, ठीक है। पेन की मैं बात करूँ, पेन कितना ले रहे हो आप, मैं बोला 20 पेन ले रहे हैं यहाँ पर आप, ठीक है। और नोटबुक की बात करूँ तो मैं 10 नोटबुक ले रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए रेट की बात की जाए तो वही 44 रुपीज़ रेट चल रहा है बिना जीएसटी के, ठीक है। और ऐसे ही मैं पेन की मैं बात करूँ तो पेन जैसे 5 रुपये पेन है, 5 रुपये आप रेट लगा दो, ओके। और नोटबुक के 50 रुपये रेट लगा दो। अब जीएसटी भी ऐड करना है, ओके। तो जैसे अमाउंट, पहले अमाउंट लेकर के आना है। अमाउंट कैसे आएगा, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू सिंबल लगा दो आप, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो आप रेट से। ये देखिए ये सेम फॉर्मूला सभी में काम में लेना है, तो आप यहाँ पे इसको ड्रैग कर लो। अब मैं बात करता हूँ देखिए सीजीएसटी की। सीजीएसटी कैसे आएगा, बात करते हैं सीजीएसटी कैसे आएगा। तो देखो इसका 18% निकाल के उसे हाफ करना है। सीजीएसटी कैसे निकलेगा, इसका 18% निकाल के उसे हाफ करना है, यानी कि इक्वल टू सिंबल लगाओगे अमाउंट का, अमाउंट ले लिया मैंने, ठीक है। मल्टीप्लाई सिंबल लगा दो 18% और डिवाइड कर दो 2 का, एंटर कर दो। ये सेम फॉर्मूला सभी जगह काम में लेना है, इसलिए मैंने ये सबको ड्रैग कर दिया, ओके। एसजीएसटी की मैं बात करूँ, इक्वल टू सिंबल लगाया आपने, ठीक है। वही अमाउंट्स का सिलेक्शन करना है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई सिंबल लगाने के बाद में 18% लेना और डिवाइड बाय 2 करना है, एंटर कर दो, ठीक है। अब टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट में सीजीएसटी और एसजीएसटी ऐड करना है, ठीक है। तो इक्वल टू सिंबल लगाया मैंने यहाँ पर, अमाउंट में ही प्लस कर दो, प्लस एसजीएसटी, ठीक है, और ये एंटर कर दो, ओके। अब एक अपना नेट अमाउंट लेना, कितना अमाउंट टोटल पेमेंट करना होगा। यहाँ पे मार्जिन से एंटर कर दिया मैंने यहाँ पर, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट की बात की है, देखो अमाउंट के अंदर वही टोटल लगाया, इक्वल टू लगाया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और सम, ऑटो सम क्लिक कर दो। जैसे आप ऑटो सम पे क्लिक करोगे इसी टोटल आ जाएगी। यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक कर दो, ऑटो सम क्लिक, ऑटो सम क्लिक, इनके टोटल हो रही है। अब देखो, अब जैसे आप राउंड ऑफ को हटाना चाहते हो तो यहाँ पे राउंड ऑफ भी आप कर सकते हो, देखो, ओके। तो आपका जो बिल बन रहा है वो कितने बन रहा है, यहाँ पे 1154 रुपए का,